पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुखा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुखा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो वो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए भी बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्माओं, उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी, जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, तो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है, और जब उसमें वो अस्वस्थ होता है, चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार हजार किलोमीटर से, 1500 किलोमीटर से चलकर, इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुखा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से
परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है।